गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे साइंस में न्यू टॉपिक सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। हमने कल की वीडियो में मेथड देखे थे सेपरेशन के। आज हम कुछ और मेथड्स पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। तो कभी कभार पॉसिबल नहीं होता है कि हम सेपरेशन मेथड में विनोइंग और हैंड पिकिंग को ही इस्तेमाल करें और हमारे मिक्सचर में से जो भी कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट हो जाएं इस मेथड के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस। जो राइस होते हैं, मतलब जो चावल होते हैं, दालें होती हैं, उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो बहुत लाइट होती हैं, मतलब हमें दिखाई भी नहीं देंगी, ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती है। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज़ सेपरेटेड फ्रॉम राइस एंड पल्सेस बिफोर कुकिंग। तो ऐसी इम्प्योरिटीज़ को कैसे हम सेपरेट करें राइस और पल्सेस में से कुकिंग से पहले, खाना पकाने से पहले। तो ऐसी इम्प्योरिटीज़ को हम कैसे हटाएं, सेपरेट करें। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। जो चावल होता है, दालें होती हैं, वो पहले जो हम पकाते हैं खाना, उससे पहले हम क्या कर देते हैं, उन्हें वॉश कर देते हैं। When you add water to these, जब आप इसमें वाटर मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं राइस और राइस में या फिर दालों में, द इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड। जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। दीज इम्प्योरिटीज़ गो इनटू द वाटर। और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जब आप पानी को हटाते हैं, उस पानी को, उसमें से क्या होता है, उस सारी इम्प्योरिटीज़ हट जाती हैं। आपने देखा होगा मम्मी चावल या दालें भिगोती हैं, साफ़ करती हैं, तो क्या होता है, नाउ वॉट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल। और जो बचता है वो क्या हो जाता है, जो बॉटम होता है, नीचे क्या होता है, उस वेसल के, उस बर्तन के नीचे वो बैठ जाता है। जैसे या फिर राइस भी हो सकता है और डस्ट भी हो सकती है। वाई हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर। पहले क्या होता है, एक वेसल होता है, उस वेसल में दाल या चावल होते हैं, उसको आप क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं, फिर उसको ऐसे ऐसे करके मिलाते हैं, तो क्या होता है, सारा जो डस्ट होता है वो ऊपर आ जाता है पानी में। फिर आप उसको थोड़ा सा टिल्ट करते हैं और वो सारा डस्ट पार्टिकल चला जाता है, और जो बॉटम होता है, जो नीचे होता है, उसमें राइस क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, और गंदा पानी सारा बह जाता है। ठीक है। When the heavier component in a mixture settles after water is added, when the heavier component in a mixture settles, और जो heavier component होता है, जैसे जो चावल दाल है, वो क्या होता है, नीचे बैठ जाते हैं। After water is added, जब उसमें हम water add कर देते हैं, this process is called sedimentation। और इस process को क्या बोला जाता है, sedimentation बोला जाता है। ठीक है। जब हम पानी में किसी भी चीज़ को भिगोते हैं और उसमें जो हैवियर पार्टिकल होता है वो नीचे बैठ जाता है, तो उस चीज़ को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज़ रिमूव्ड, और जब हम उसको टिल्ट कर देते हैं और वो डस्ट पार्टिकल्स निकल जाते हैं पानी के साथ, उस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन बोलते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, decantation. Let us find a few other mixtures that can be separated through sedimentation and decantation. तो अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे हम देखेंगे कैसे मिक्सचर्स को सेपरेट किया जाता है, कौन सी प्रोसेस यूज़ करके, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन की प्रोसेस को यूज़ करके। The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. तो यही सेम प्रिंसिपल यूज़ होता है उस मिक्सचर को सेपरेट, दो लिक्विड के मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए जो मिक्स नहीं है आपस में। ठीक है। तो एक लिक्विड का मिक्सचर है जिसमें दो टाइप के लिक्विड मिले हुए हैं, उस मिक्सचर को आप कैसे सेपरेट करेंगे, तो उस मिक्सचर के लिए भी इसी प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। जैसे ऑयल और वाटर का मिक्सचर किया आपने, पानी में आपने क्या मिला दिया, ऑयल मिला दिया। ठीक है। तो पानी क्या होगा, पानी नीचे नीचे हो जाएगा, और ऑयल क्या होगा, ऑयल ऊपर ऊपर तैरने लगेगा, पानी बॉटम में हो जाएगा। इफ़ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड्स इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, अगर आपने दो चीज़ें मिलाई और फिर आपने थोड़ी देर के लिए उसे रख दिया, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर, दो सेपरेट लेयर बन जाएंगी। ठीक है। द component that forms the top layer can be separated by decantation। जो आप टॉप लेयर हटाएंगे वो तो आप, वो प्रोसेस तो डिकेंटेशन यूज़ हो जाएगी। लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड। तो अभी हमने लिक्विड और दो लिक्विड्स के एग्जाम्पल देखे, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं सॉलिड और लिक्विड का। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, when what do you
टू रिमूव द टी लीव्स। जब आप चाय बनाते हैं तो चाय बनाने में आप उसके बाद आप क्या करते हैं, जो टी लीव्स होती हैं, चाय की पत्तियाँ होती हैं, उन्हें हटाने के लिए यूजुअली वी यूज़ स्ट्रेनर टू रिमूव टी लीव्स। यूजुअली हम क्या है, वो छलनी जो होती है उसको यूज़ करते हैं टी लीव्स को हटाने के लिए। ट्राई डिकेंटेशन, आप लोग क्या करिए, डिकेंटेशन प्रोसेस को यूज़ करिए, इट हेल्प्स अ लिटिल, वो थोड़ा बहुत आपको मदद करेगा। बट डू यू स्टिल गेट, और जब आप वो डिकेंटेशन प्रोसेस को यूज़ करेंगे लेकिन फिर भी जो टी लीव्स होंगी वो हमारी चाय में रह जाएंगी, पूरी तरीके से सेपरेट नहीं हो पाएगा मिक्सचर। नाउ पोर द टी थ्रू द स्ट्रेनर, और फिर आप क्या करिए, उस स्ट्रेनर में जो टी है, वो छलनी है, उससे आप चाय को छानिए। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर, सारी जो टी लीव्स हैं वो स्ट्रेनर में रह जाएंगी और चाय क्या हो जाएगी, नीचे छल जाएगी और वो उसमें आप कोई भी टी लीव्स नहीं जाएंगी। इस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, फिल्ट्रेशन। क्यों दिया जाता है बच्चों, देखिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर अगर हमने डिकेंटेशन प्रोसेस यूज़ करी तो वहाँ पर टी लीव्स रह गई, इस वजह से हमने कौन सी प्रोसेस यूज़ करी यहाँ पे, न्यू प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग लीव्स फ्रॉम द प्रिपेयर्ड टी इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो अब आप ही बताइए कौन सा मेथड अच्छा है चाय की पत्ती को चाय से अलग करने का, डिकेंटेशन प्रोसेस या फिर फिल्ट्रेशन प्रोसेस। मेरे हिसाब से तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस अच्छा है। लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर, अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं पानी का, दैट वी यूज़, जो हम यूज़ करते हैं। टू ऑल ऑफ अस एट टाइम्स गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक, क्या हमें हर टाइम जो पानी हम पीते हैं वो सेफ़ होता है, वो स्वच्छ होता है पीने के लिए। समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स में बी मडी, जो हमारे नल होते हैं, घर में लगे हुए नल होते हैं, कभी कभार जो पानी उसमें से आता है वो थोड़ा मडी होता है, उसमें थोड़ी मिट्टी होती है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द पॉन्ड्स और रिवर्स में ऑल्सो भी मडी, और जो पानी कलेक्ट किया जाता है तालाब में से, पॉन्ड्स वगैरह में से, नदियों में से, वो भी क्या होता है, मडी होता है, थोड़ी उसमें भी क्या होती है, मिट्टी होती है। स्पेशली आफ्टर रेन्स, जब पानी पड़ के चुका होता है तब। लेट अस सी इफ वी कैन यूज़ some method of separation to remove insoluble impurities like soil from the water। तो अब देखते हैं कैसे हम कुछ मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं सेपरेशन के, इनसॉल्यूबल जो उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको अलग करने के लिए। जैसे कि वाटर में से हमने क्या हटाया, सॉइल हटाया। चलिए देखते हैं कैसे हटेगा। कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और अ रिवर, तो कुछ मिट्टी वाला पानी लेकर आइए पॉन्ड में से या फिर रिवर में से। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन अ ग्लास, अगर ऐसा नहीं है, आपके घर के पास कोई पॉन्ड या फिर रिवर नहीं है, तो आप एक ग्लास लीजिए, उसमें पानी भरिए, उसमें थोड़ा सा सॉइल, थोड़ी मिट्टी डाल दीजिए। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, उसको आधे घंटे के लिए ऐसे की ऐसे ही रख दीजिए। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन, और फिर उस आधे घंटे बाद उस पानी को देखिए और समझिए क्या हो रहा है। डज सम सॉइल सेटल्स एट द बॉटम, जो आपने मिट्टी डाली है वो पानी में नीचे जाके बैठ गई है, वाई, वॉट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, और जो वो बॉटम में जाके बैठी हुई चीज़ है उसको आप क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे, जल्दी बताइए, सेडिमेंटेशन। जो हैवियर कंपोनेंट है वो पानी में नीचे जाके बॉटम में बैठ गया है, तो वो प्रोसेस हो गई आपकी सेडिमेंटेशन। नाउ स्लाइडली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, तो अब आप क्या करिए, उस ग्लास को थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए और उसमें से पानी निकाल दीजिए। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू द अनदर ग्लास, तो जो वो ऊपर जो पानी है उसको आप हल्का सा टिल्ट कर दीजिए और उसको दूसरे ग्लास में डाल दीजिए, ठीक है। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू द अनदर ग्लास, व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, तो जो पानी वो ऊपर है, जो नीचे बैठ गई वो तो मिट्टी है, और जो ऊपर पानी है उसको आपने दूसरे ग्लास में शिफ्ट कर दिया, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे आप, डिकेंटेशन। वेरी गुड। इज़ द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर, तो फिर भी आपने सेपरेशन प्रोसेस यूज़ करी, लेकिन अभी भी जो आपने अनदर ग्लास में, दूसरे ग्लास में जो पानी डाला है, क्या अभी भी वो थोड़ा थोड़ा मडी है और ब्राउन है कलर में वो वाटर। नाउ फिल्टर इट, डिड द टी स्ट्रेनर वर्क, और उसको अब आप क्या करिए, फिल्टर कर दीजिए, तो उसके लिए क्या टी स्ट्रेनर काम कर देगा। लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ, तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्राई करिए, एक क्लॉथ लाइए, कपड़ा लाइए पतला सा, और उसमें वो पानी डालिए इन अ पीस ऑफ क्लॉथ, और जो पीस ऑफ क्लॉथ है, जो कपड़ा है, उसमें क्या होता है बच्चों, छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं।
रिमेन इन बिटवीन द वोवन थ्रेड, जो थ्रेड्स होती हैं ऐसे करके, तो उसमें बीच में थोड़े थोड़े क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। दीज पोर्स इन अ क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज अ फिल्टर, और ये पोर्स फिल्टर की तरह यूज़ किए जाते हैं। इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी, अगर पानी अभी भी मडी है, इम्प्योरिटीज़ कैन बी सेपरेटेड, तो इम्प्योरिटीज़ को आप सेपरेट कर सकते हैं बाय अ फिल्टर। किस प्रोसेस के थ्रू, फिल्टर के प्रोसेस के थ्रू। दैट हैज़ बीन स्मॉलर पोर्स, कौन सा फिल्टर, जिसके क्या हो, छोटे छोटे पोर्स हों। अ फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट हैव वेरी फाइन पोर्स इन इट, तो एक फ़िल्टर पेपर होता है इस तरीके का, ठीक है, जो यूज़ किया जाता है, इसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। फिगर 5.9, तो ये फिगर 5.9 है, इस तरीके का है। इसको देखिए फोल्ड करके ऐसा कोन की शेप में ले आए हैं, ठीक है, और इसको फिर हमने यहाँ पर रख दिया है फनल में। तो देखिए अगर आप इसमें कुछ चीज़ डालेंगे तो वो जो मडी पार्ट है वो ऊपर रह जाएगा और साफ़ पानी नीचे उतर आएगा। शोज़ 5.9 शोज़ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूजिंग अ फिल्टर पेपर, कैसे आपको फ़िल्टर पेपर यूज़ करना है। अ फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ कोन इज़ फिक्स्ड इनटू द फनल, तो फिल्टर पेपर को आप एक कोन की शेप में ऐसे मोड़ कर ले आइए और उसको एक फनल में सेटल कर दीजिए। द मिक्सचर इज़ देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर, और जो मिक्सचर था आपके पास मडी और वाटर वगैरह का, उसको आप इसके ऊपर डालिए। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर, जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे उस मिक्सचर के वो तो ऊपर रहेंगे, वो पास ही नहीं हो पाएंगे। एंड रिमेन ऑन द फिल्टर, वो ऊपर ही रह जाएंगे। जैसे कि फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प, जो फ्रूट के जो जूसेस होते हैं, वेजिटेबल जूसेस होते हैं, वो यूजुअली फ़िल्टर किए जाते हैं पीने से पहले। जो हम जूस पीते हैं उससे पहले क्या किया जाता है, उसे फ़िल्टर किया जाता है, उसमें से सारे सॉलिड पार्टिकल्स और सीड्स वगैरह सब हटाए जाते हैं। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ ऑल्सो यूज इन द प्रोसेस, और कुछ मेथड यूज़ होता है, फिल्ट्रेशन मेथड यूज़ होता है जो हम पनीर बनाते हैं घर पर, उसमें कैसे, यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर, पनीर जो बनता है उस प्रोसेस में भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज़ होता है। कैसे, जैसे दूध होता है, ठीक है, A few drops of lemon juice are added to milk as it boils। तो आप पहले क्या करिए, जो दूध है उसको उबालिए और उसमें कुछ लेमन ड्रॉप्स डाल दीजिए, मतलब नींबू निचोड़ दीजिए उसमें, ठीक है, थोड़ा सा 3-4 ड्रॉप्स डाल दीजिए। दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड, तो दूध क्या होगा, फट जाएगा, कुछ तो सॉलिड पार्टिकल्स आ जाएंगे उसमें और कुछ पानी लिक्विड हो जाएगा। जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो होगा पनीर, ठीक है। द पनीर इज़ देन सेपरेटेड, और फिर वो जो पनीर है वो स्ट्रेनर के थ्रू, छलनी के थ्रू ऐसे छान के पनीर अलग हो जाएगा, पनीर ऊपर रह जाएगा और जो जितना भी पानी था वो नीचे आ जाएगा। तो पनीर इज़ देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ, या तो आप पनीर को सेपरेट कर दीजिए क्लॉथ के थ्रू, या फिर किसी क्लॉथ को यूज़ करके पनीर को निकाला जा सकता है, या फिर किसी स्ट्रेनर को, छलनी को यूज़ करके। इज़ दैट क्लियर टू यू? तो आज की वीडियो में हमने 3 चीज़ें पढ़ी, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, ठीक है बच्चों। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ और कुछ और टॉपिक्स को पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।